हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहा बनाने में, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर मेंसुरेशंस, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 से मेंसुरेशन, जिसे क्षेत्रमर्ती बोलते हैं। क्षेत्रमर्ती के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें ये रहती हैं कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट आसानी से, जैसे कि मीटर है तो एमटी के माध्यम से, कोई चीज़ केजी है तो केजी के माध्यम से, कोई चीज़ लीटर है तो लीटर्स के माध्यम से। तो आज इसी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे गाइस, और आगे इसे और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है क्षेत्रमती में कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालिए। अपन यहां लिखेंगे क्षेत्रमती, इसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालिए। तो अपन लिखेंगे दिया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा घन का आयतन निकालना है। गाइस, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा इंटू क्यू, भुजा इंटू क्यू। तो देखिए 5 सेंटीमीटर की भुजा दी है, भुजा में अपन क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये क्यूब में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइस। सेकंड देखें, एक घनाव का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आधार का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए आप कैसे करेंगे, ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसे आसानी से आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। सेकंड आता है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये आपने लिख दिया आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी, जिसका फॉर्मूला होता है बराबर 24 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है ऊंचाई दी है 3, ऊंचाई दी है h बराबर 3 सेंटीमीटर, नीचे अपन ने 3/100 कर दिया, 3/100। 100 क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। घनाव के आयतन, घनाव का आयतन ये लिख दिया। इसके बाद आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर अपन 24 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसके बाद इंटू 3/100 कर देंगे क्योंकि अपन ने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। अब सबसे पहली चीज क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, क्योंकि 24 3 72 होते हैं, और नीचे 100 कर देंगे। अब 100 का 72 में डिवाइड देंगे तो 0.72 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी के साथ ये सॉल्व हो गया क्वेश्चंस। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक घनाव का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आधार का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, इसलिए हमने 100 का डिवाइड दिया। आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर, 3/100। घनाव का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई 24 इंटू 3/100, 72/100, तो 0.72 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसे आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए गाइस, तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें देखिए हम कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे दिया है, ऐसे लिखेंगे प्रोसेस में, दिया है घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L प्लस L, और यहां पे भी L।
ये इसका फॉर्मूला होता है 2। यहाँ अपन ने जो घन की भुजा है इसे 10 माना है, 10 + 10 और बाहर भी इंटू 10। तो देखिए 10 और 10 गाइस हो जाएगा 20 और 20 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा 200 और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 2 है तो 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बार फिर समझिए, घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है 2 × L + L और इंटू L। 2 यहाँ पे दिया हुआ है, घन की भुजा 10, 10 और 10 20 और यहाँ 10, तो टोटल हो गए 400 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, इसमें लिखा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो अपन लिखेंगे यहां दिया है समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद यहां समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल ये मैंने कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, 1/2 7.5 जो ऊपर दिया हुआ था 7.5 इंटू 12, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7.5 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अपन 7.5 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो नीचे 1 मान लीजिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 तो 0 लग गए यहाँ पे। अब 75 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस? 45 सेंटीमीटर। अब आगे करते हैं अगला सवाल। घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार का परिमाप एवं ऊंचाई के रूप में लिखिए। तो दिया है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सवाल को। इसमें दिया है घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार के परिमाप ऊंचाई के रूप में लिखिए। तो अपन लिखेंगे घनाव की लंबाई, उसके बाद चौड़ाई, उसके बाद ऊंचाई, तीनों चीजें लिख दी मैंने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसे नाम दे दिया L × V × H, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा मैं तो यहां लिखूंगा 2L + B इंटू H। तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये आंसर हो जाएगा गाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर इसका। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है। यहां लिखेंगे अपन गाइस बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, r मतलब रेडियस, और बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन
बेलन का आयतन दिया है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है 7 इंटू 7, एच कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। 7 से 7 काट दिया अपन ने, 22 का 7 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 सेंटीमीटर निकल के आएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है गाइस, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 250 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन का आयतन निकालिए। एक बार फिर मैं ये नोट कर लीजिए आप। इसमें दिया हुआ है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 250 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन का आयतन निकालिए। तो अपन लिखेंगे दिया है आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे बेलन की ऊंचाई 2 मीटर की दी है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2 मीटर mt। आगे दिया हुआ है बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इसमें हम क्या करेंगे 250 इंटू 2 कर देंगे। 250 जो आधार का क्षेत्रफल दिया था 250, बेलन की ऊंचाई 2, तो 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है। ये आप नोट कर सकते हैं। एक घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन दिया है, ऐसे लिखेंगे, दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर, और घन की जो भुजा दी हुई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 600 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर। अब इसमें अपन को 6L स्क्वायर बराबर 600, L स्क्वायर बराबर 600/6, 6 जो नीचे आ जाएगा, इससे काट देंगे 100 आ जाएगा। अब 100L बराबर 100 का रूट ले लेंगे स्क्वायर, तो L बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी के साथ गाइस हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है आपको, क्वेश्चंस को 2-2 बार रिविजन्स करना है जिससे आ सके। यदि किसी सवाल में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।